अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। रेहाना डार साहिबा ने ख्वाजा आसिफ को बड़े मार्जिन से हरा दिया है और दूसरी जानिब ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी अपनी हार तस्लीम कर ली है। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अलग न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। जी, रेहाना डार साहिबा जो है वो मार्जिन बड़ा ले गई है। इम्तियाज डार साहिबा ने तख्ते सियालकोट फतह कर लिया है और उन्होंने जो चैलेंज दिया था ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब को, जब उस्मान डार साहब ने एक इंटरव्यू दिया था कामरान शाहिद साहब को, और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान साहब सानिया 9 मई इज़हार ला ताल्लुक़ की। और इस इंटरव्यू के कुछ महीनों बाद जब ख्वाजा आसिफ साहब से उनका मुकालमा किसी हवाले से ट्विटर पर हुआ तो उस्मान डार साहब ने ये भी कहा था कि पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान उस इंटरव्यू की हकीकत जानता है। और आज जब वोटिंग का तमाम तर पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं, तो वो नताइज रेहाना इम्तियाज डार साहिबा को फातेह करार दे रहे हैं। और इस हल्के से सबको बहुत ज्यादा इंतजार था क्योंकि कंपटीशन यहाँ पर ख्वाजा आसिफ और इससे पिछली बार जब उस्मान डार साहब हारे थे ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब से, और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब का वो तज़किरा जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं हार रहा था और मैंने जनरल बाजवा साहब को फ़ोन किया और उसके बाद नताइज मुख्तलिफ आने लगे और मैं जीत गया, ये सब जानते हैं। और उसके अलावा इस हल्के में यानी कि 1500 वोटों के फ़र्क से आ रहे थे उस्मान डार साहब। अभी 50,000 की लीड है। इसका मतलब ये है कि जो वोटर्स टर्नआउट है वो बहुत बड़ा है बहुत ज्यादा है। रेहाना डार साहिबा 50,000 वोट से लीड कर रही हैं इस वक्त ख्वाजा आसिफ को। उन्होंने रेहाना डार साहिबा ने इस हवाले से सुबह ट्वीट भी किया है। बिल्कुल ऐसे है। और देखिए, रेहाना इम्तियाज डार साहिबा जो कि जीत चुकी हैं, अब उनके वोटों की तादाद मेरा ख्याल है कोई 1,31,000 के लगभग है, और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब के वोटों की तादाद कोई 81,000 के लगभग है, जो राउंड ऑफ करके मैं बता रहा हूँ। बहुत बड़ा मार्जिन है 50,000 का। उन्होंने रेहाना डार साहिबा ने ट्वीट किया, वो लिखती हैं कि पाकिस्तानियों 9 फरवरी सुबह 11:40 हो चुके हैं, सुबह उन्होंने ट्वीट किया, और मुझे मेरे हल्के NA 71 के आरो इकबाल ने भी अभी तक फॉर्म 46 का रिजल्ट जारी नहीं किया, जबकि तमाम फॉर्म 45 जो मेरे हल्के के मेरे पास आ चुके हैं उनमें मैं 50,000 से जायद वोटों से ख्वाजा आसिफ से जीत चुकी हूँ। मैं ये सब कुछ रिकॉर्ड पर लाना चाहती हूँ। अभी तक मुझे फॉर्म 46 के नताइज नहीं दिए गए, जबकि मेरा हल्का एक शहरी हल्का है। अच्छा, फॉर्म 46 क्या होता है? क्योंकि आमतौर पर जब पोलिंग एजेंट्स को दिया जाता है वो फॉर्म जो 45 होता है कि जहाँ जो भी नताइज होते हैं वो लिखे हुए होते हैं कि इस पोलिंग स्टेशन पर ये नतीजा है। और उसके अलावा जब फॉर्म 46 आता है तो वो RO ऑफिस से मिलता है, और उसके अलावा जब फॉर्म 47 होता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बताता है कि ये फॉर्म 47 है। और उसके अलावा मैं ज़रा एक साहब के जिनका नाम परवेज़ खटक था उसके बारे में ज़रा बात करना चाहूँगा कि परवेज़ खटक साहब अपना भी दिफा न कर पाए, और नौशहरा का हल्का उनका अपना आबाई हल्का इंतखाब है, और ज़िला नौशहरा की 7 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया है। और जहां परवेज़ खटक साहब मद्दे मुकाबिल थे वहां जरा आते हैं। ज़िला नौशहरा में कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें हैं। NA 33 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अहद अली शाह ने 20,962 वोट लेकर मुकाबला जीत लिया। दूसरे नंबर पर भी परवेज़ खटक साहब नहीं है। दूसरे नंबर पर खान परवेज़ 5,605 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है, जबकि तीसरे नंबर पर हैं परवेज़ खटक साहब। और यानी कि यहाँ 2 परवेज़ हैं जो कि दूसरे और तीसरे पर हैं। और परवेज़ खटक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह, और उनके वोट हैं 5,287, और ये दावा करने निकले थे कि मैं तो पूरी PTI वो तो कहते PTI को मैं फतेह कर लूंगा। वो ये कहते कि खान साहब को पहचान ही हमने दी, PTI को पहचान हमने दी। PTI का संगे बुनियाद रखने वालों में से एक था मैं, और परवेज़ खटक साहब खुद बढ़ गए हैं अभी जो सूरत हाल है। और उसके अलावा जो तस्दीक शुदा नताइज हैं उसके मुताबिक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ाहिर जो उम्मीदवारान हैं, ये जो सबसे बड़ा सेटबैक था, गैर रिवायती मुकाबला था रेहाना इम्तियाज डार साहिबा का। और अभी जो वोट हैं यानी कि 1,31,165 उनके और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब के
81,615 और उनकी शक्ल देखने वाली थी जिस अंदाज से क्योंकि ख्वाजा आसिफ भी बहुत बड़े कैंडिडेट हैं, इस तरह से उनका 50 सिर्फ ये मुकाबला नहीं, एक और मुकाबला भी है जो कि बहुत बड़ा मुकाबला, यानी कि इस मुकाबले में जब इमरान खान साहब ने 2018 के इंतखाबात में हिस्सा लिया था तो ख्वाजा साद रफीक साहब से वो मुकाबला जीत गए थे इमरान खान साहब, और उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात हुए, बायपोल्स हुए, जिस पे इमरान खान साहब ने वो नशिस्त छोड़ी, उसके बाद कुछ ही वोटों के मार्जिन से ख्वाजा साद रफीक साहब जीत गए। और अभी के जो नताइज हैं वो हैरान कुन नताइज हैं, वो परेशान कुन नताइज हैं कि जिनके मुताबिक ख्वाजा साद रफीक को लतीफ़ खोसा ने चारों शाने चित कर दिया है और ऐसी शिकस्त दी है, वाज़ेह शिकस्त दी है कि जिसमें लतीफ़ खोसा साहब की बहुत बड़ी बढ़तरी है, तकरीबन 1,17,000 के लगभग। जो लतीफ़ खोसा साहब है उनके कुछ 1,17,000 के करीब वोट हैं, जबकि जो ख्वाजा साद रफीक साहब हैं उनके कुछ 77,700 वोट हैं। तो ये 77,000 और अब 23 ये और उसके अलावा 17 दूसरे, यानी आप 40,000 वोटों की बढ़तरी पर हैं इस वक्त। 40,000 वोटों में आप अगर गड़बड़ कर सकते हैं तो इसके बाद फिर आपसे कोई बईद नहीं है। इसके बाद भी अगर आप लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने इसको ऑन किया, अपनी हार ख्वाजा साद रफीक साहब ने ऑन किया है और उन्होंने ये कहा है कि देखिए लतीफ़ खोसा साहब को दिल्ली मुबारकबाद, और अवाम का जो मैंडेट है वो ये कहते हैं कि सरे तस्लीम खम। बिल्कुल, उन्होंने ट्वीट किया, वो लिखते हैं कि सरदार लतीफ़ खोसा साहब को दिल्ली मुबारकबाद, अवामी फैसले पर खुश दिली से सरे तस्लीम खम, अल्लाह करीम आने वाले पार्लियामान को मुत्तहिद होकर कौमी बहरानों पर काबू पाने की तौफीक अता फरमाए। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी ख्वाजा साद रफीक साहब ने, और ये आपका ख्वाजा आसिफ और आपका ख्वाजा साद रफीक बिगड़ गया इस वक्त गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक। बहरहाल जो सूरत हाल है, लेकिन ख्वाजा साद रफीक साहब को हामिद मीर साहब ने भी देखिए ये बहुत बड़ापन है, बहुत बड़ा ज़र्फ है कि आपने अपनी हार को तस्लीम किया, मुखालिफ की जीत को तस्लीम किया, और जाहिर है आपका मुखालिफ अगर जीत गया है तो इसमें आपकी हार तो है ही है, लेकिन उस मुखालिफ की जीत है जो कि आप मुबारकबाद दे रहे हैं, एक बहुत बड़ापन है। और बहुत सारे लोग हमने देखा है कि वो ऐसे करे। अभी ख्वाजा आसिफ साहब का कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन ख्वाजा साद रफीक साहब बिल्कुल ऐसे ही है। ये आप एक बार और बोल लें ताकि लोगों को पता चले कि आप दोनों को जानती हैं, ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। लेकिन ख्वाजा साद रफीक ने अपनी हार को तस्लीम किया है, जिस पर हामिद मीर साहब ने कहा है कि तुसी ग्रेट हो। बिल्कुल ऐसे ही है। और जाहिर है अब एक और शख्स जो आपकी फेवरेट गरीदा फारूकी साहिबा, जो कि हैरान है। वैसे आप कहते हैं कि आपकी फेवरेट है, मैंने अभी कहा नहीं है, लेकिन जाहिर है ऑफ रिकॉर्ड आप इसको मानती भी है, लेकिन अभी खैर जो नताइज आए हैं ख्वाजा साद रफीक साहब के हल्के से, उस पर गरीदा फारूकी साहिबा ने जो लिखा है वो ये कह रही है कि हैरान कुन है, परेशान कुन है, ये अपसेट शिकस्त है जो कि ख्वाजा साद रफीक साहब को हुई है। और फिर वो कैसे बताती हैं कि DHA के जो हल्के वहाँ 9 मई हुआ था और लतीफ़ खोसा साहब वहां से जीते हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब वहां से हारे। गरीदा फारूकी साहिबा ट्वीट करती हैं कि ख्वाजा साद रफीक का हल्का NA 122 लाहौर हारना बहुत बड़ा अपसेट है। दिलचस्प अमर यह है कि इस हल्के में कैंट DHA का इलाका आता है जहां 9 मई के वाकयात हुए। ऐसे इलाकों वाले हल्कों में PTI का जीतना चमत्कार नहीं तो और क्या है। और अभी मैं आपको ये बताऊं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मानसहरा के हल्के से शिकस्त हो चुकी है, और मानसहरा का वो हल्का जो आजम सवाती साहब ने छोड़ा था, और नवाज शरीफ साहब को उस हल्के से शिकस्त हो चुकी है। बहुत हैरतनाक बात है। लेकिन अभी तक के जो नताइज हैं, अभी इन्होंने मैच्योर होना है नताइज ने, लेकिन जाहिर है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जारी है, बिल्कुल काफी हद तक मैच्योर हो चुके थे। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये मैच्योरनेस नहीं है, तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का नतीजा है कि जिसकी बिना पर ये तमाम तर सूरत हाल है। बहरहाल कुछ अहम नताइज अभी भी आएंगे, और ये चूँकि डेवलपिंग स्टोरीज, डेवलपिंग इलेक्शन रिजल्ट्स हैं, तो वक्तन फवक्तन ये तब्दील होते रहते हैं, इनको हतमी ना समझा जाए, और जो हतमी है वो तो हमने आपको बता दिए। और 353 पोलिंग स्टेशन का नतीजा था रेहाना इम्तियाज डार साहिबा के हवाले से, तो वो जाहिर है क्योंकि पोलिंग स्टेशन का नतीजा आ चुका है, वो तो हतमी हो गया। अब जाहिर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऑफिशियल रिजल्ट्स अनाउंस करने, और कुछ के जो इलेक्शन रिजल्ट हैं ऑफिशियल वो अनाउंस हो भी चुके हैं। और पंजाब की जो सूबाई असेंबलियों की तादाद, यानी कि वहाँ ये करार दिया जा रहा है कि PMLN की पोजीशन मजबूत है, जो कि हैरतनाक है। एक जगह पर आपको शिकस्त होती है और सूबाई असेंबली पर
आप कैसे हो सकते हैं? ये एक अजीब सूरत-ए-हाल लतीफ खोसा के मुकाबले में ख्वाजा साद रफीक साहब ने अपनी हार को तस्लीम किया। सबको इस तरह का बड़ेपन का मुजाहिरा करना चाहिए और ये जो अवाम का फैसला है उसको तस्लीम कर लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।